हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के विषय में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। किसी भी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें उसके टेक्निकल चार्ट को देखना होता है। मतलब उस कंपनी के शेयर के प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होता है उसे हमें देखना चाहिए। शेयर की प्राइस के मूवमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि पास्ट में उसने कैसा मूवमेंट दिखाया था और वर्तमान में वह कैसा मूवमेंट दिखा रहा है और फ्यूचर में वह कैसा मूवमेंट दिखा सकता है। इन चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाता है। मतलब पास्ट में भी, मतलब भूतकाल में उस शेयर ने कैसी परफॉर्मेंस की थी और आगे वह कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, इस चीज़ का टेक्निकल चार्ट से अनुमान लगाया जाता है। शेयर मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग चार्ट होते हैं, लेकिन तीन प्रमुख चार्ट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है ये लाइन चार्ट और दूसरा होता है बार चार्ट और तीसरा ये होता है कैंडलस्टिक चार्ट। जब ये तीनों हम चार्ट को स्टडी करते हैं तो इनके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे पहला होता है लाइन चार्ट, उसके अंदर हमें एक दिन का क्लोज प्राइस को दिखाया जाता है। और दूसरा होता है बार चार्ट, उसमें हमें एक दिन का हाई दिखाया जाता है, लो दिखाया जाता है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये चीज़ों को दिखाया जाता है। और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में भी हमें दिन का हाई दिखाता है, दिन का लो दिखाता है, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें कैंडलस्टिक चार्ट से पता चलती हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत 1700 के दशक में जापान के एक व्यापारी थे जिनका नाम था मोनेहिसा होमा। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत की थी। उनके अनुसार मार्केट में जो ये उतार और चढ़ाव आता है यह डिमांड और सप्लाई के आधार पर आता है। मतलब अगर किसी वस्तु की डिमांड है तो उसकी वो मतलब उसकी तेजी आएगी, उस वस्तु के लिए मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब किसी वस्तु की मंदी आती है मतलब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम मंदी का दौर कहते हैं। तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही टेक्निकल चार्ट बनते हैं और टेक्निकल चार्ट ही टेक्निकल एनालिसिस का आधार होते हैं। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के विषय में। कैंडलस्टिक चार्ट में हम देखेंगे कि भी मतलब किस तरह से अलग अलग पैटर्न बनते हैं और हम उस चार्ट को कैसे स्टडी कर सकते हैं। आज हम जो भी स्टडी करेंगे वो अपने टेक्निकल चार्ट मतलब कैंडलस्टिक टेक्निकल चार्ट पे ही स्टडी करेंगे। जब हम टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं तो उसको हम अलग अलग तीन भागों में बांट लेंगे। अलग अलग तीन भाग होंगे। पहला भाग होगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा हमारा भाग होगा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और तीसरा हमारा भाग होगा टेक्निकल इंडिकेटर जो कि मार्केट में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक से बनने वाले पैटर्न की। कैंडलस्टिक से बहुत से अलग अलग पैटर्न बनते हैं। जैसे पहले हो गया बुलिश और बेरिश हरामी पैटर्न, फिर हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, फिर हो गया शूटिंग स्टार, फिर हो गया हैमर। ऐसे बहुत से पैटर्न हैं जो कैंडलस्टिक से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न के विषय में। चार्ट पैटर्न चार तरह के होते हैं। पहला होता है बुलिश पैटर्न, दूसरा होता है बेरिश पैटर्न, तीसरा होता है बेरिश रिवर्सल पैटर्न, चौथा होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। पहले हम बात करते हैं बुलिश पैटर्न की, जिसमें आते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न और कप विथ हैंडल। ये दो बुलिश पैटर्न हो गए। फिर बात करते हैं बेरिश पैटर्न, उसमें आते हैं बेरिश फ्लैग और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल हो गया। उसके बाद में बात करते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न की, तो उसमें आते हैं डबल टॉप, हेड एंड हिडन शोल्डर, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं बुलिश रिवर्सल की, तो उसके अंदर आते हैं डबल बॉटम हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। तो दोस्तों, ये चार तरह के पैटर्न होते हैं जो कि हमें चार्ट में देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग छोटी छोटी कैंडलों से बने होते हैं। इनके अंदर कितने भी कैंडल हो सकती हैं,
और कितना भी टाइम इन्हें बनने में लग सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इन चार्ट को देख के हम शेयर मार्केट में किस तरह से हमें मतलब ट्रेडिंग करनी है वो चीज़ों को हम देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है इंडिकेटर के विषय में। शेयर मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग इंडिकेटर होते हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो भी मतलब सभी यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, MACD हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया और भी बहुत तरह के मार्केट में इंडिकेटर हैं। और यह इंडिकेटर हमें बाय और सेल का सिग्नल देते हैं, लेकिन जब हमारे पास इनकी प्रॉपर नॉलेज होती है तो हम इन इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन इंडिकेटर का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इसमें हमें नुकसान भी हो सकता है और हम अपने कैपिटल को गंवा भी सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले इन इंडिकेटर को यूज़ करना आना चाहिए, तभी हमें शेयर मार्केट में इन इंडिकेटर को यूज़ करना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस को डालते हैं, उनको आप वहाँ पे जाके YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल है मान ट्रेडर्स के नाम से, आप वहाँ पे जाएं और हमारे वीडियोस को देखें। हम डेली वहाँ पे रोजाना कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।